हेलो एंड वेलकम। होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। बायो जियो केमिकल साइकिल्स के पार्ट 1 में हम आज कार्बन साइकिल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद कार्बन, इसकी ऑकरेंस और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे और लास्ट में हम कार्बन साइकिल को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या होते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल्स आर नेचुरल पाथवेज और नेचुरल प्रोसेसेस सर्कुलेटिंग एसेंशियल एलिमेंट्स, जो सर्कुलेट करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स को इन द बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर इंक्लूड्स लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स exist and interact with each other, or it includes lithosphere, hydrosphere and biosphere where living organisms exist and they interact with each other, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स है इनकी सर्कुलेशन को बायो जियो केमिकल साइकिल्स कहते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स में कार्बन आता है, इसी तरह नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है और वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जो हमारे बायोस्फीयर में सर्कुलेट होता है और एक नेचुरल पाथवे की सूरत में हमारे बायोस्फीयर में ये नेचुरली सर्कुलेट होता है और इन प्रोसेसेस को बायो जियो केमिकल साइकिल्स कहते हैं। शो केसेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और ये शोकेस करता है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक लाइट, वाटर, एटमॉस्फेयर, ये किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस बायोस्फीयर में लाइफ को सस्टेन करते हैं। तो लाइफ की सस्टेनेंस के लिए बायो जियो केमिकल साइकिल्स इंपॉर्टेंट है और हमारे एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए या इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बायो जियो केमिकल साइकिल जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। और जो ये केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू फूड और अदर सोर्सेज, अंडरगो प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, उनमें फिर रेस्पिरेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है। रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह एक्सक्रीशन होती है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलीज़ करते हैं एंड डिकम्पोजिशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करते हैं एंड रिटर्निंग दैम टू द सॉइल, और फिर जो ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको ये रिटर्न करते हैं, छोड़ देते हैं सॉइल में, एयर में और वाटर में। और इस तरह ये बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो हैं ये सर्कुलेट होते हैं। इनमें एलिमेंट्स जो हैं जो ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये हमारे बायोस्फीयर में सर्कुलेट होते हैं। अब हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की पहले ऑकरेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कार्बन जो है एटॉमिक नंबर इसका 6 है और इसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक जो है टेट्रावैलेंसी है। मीन्स दैट इट कैन शेयर और इट कैन इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी तरह कैटिनेशन, कार्बन जो है ये लॉन्ग चेन्स बनाता है विथ कार्बन एटम एंड विथ अदर एलिमेंट्स के साथ कार्बन जो है ये लॉन्ग चेन्स बनाता है। ये भी कार्बन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कैटिनेशन कहते हैं। इन एटमॉस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली 0.04% जो कार्बन होता है वो प्रेजेंट होता है एज कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में कार्बन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में एज ए की ग्रीन हाउस गैस। एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेस वो वाली गैस होती हैं जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और इस तरह हमारे बायोस्फीयर को ज़्यादा कूल होने से बचाते हैं या इस पे टेम्परेचर को ये मेंटेन रखते हैं या रेगुलेट करते हैं। और इसी तरह जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर जो है इट इज़ द अर्थ रिजिड आउटर लेयर जिसको हम क्रस्ट कहते हैं और जो मेंटल का जो आउटर पार्ट होता है उसको भी हम लिथोस्फीयर ही कहते हैं। लिथोस्फीयर आप ऐसे समझ लीजिए जो हमारी अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, जो इसका आउटर पार्ट है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इट एस्टिमेट्स अबाउट 0.02% इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स में ये यानी कंबाइंड स्टेट में कार्बन पाया जाता है इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल्स, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं या कोल होता है या पेट्रोल या बाकी जो भी फ्यूल्स होते हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है। इन रॉक्स जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन में भी कार्बन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी तरह कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट की सूरत में भी ये मिनरल्स में पाया जाता है। बायोस्फीयर में कंप्राइज ए सिग्निफिकेंट पोर्शन विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अबाउट 18% कार्बन पाया जाता है। फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, लाइपिड्स होते हैं, उनका भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट कार्बन है। एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, जो लाइफ प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसीलिए कार्बन को
केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कार्बन की? कार्बन जो है फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री स्टेट मीन्स प्योर फॉर्म में कार्बन जो है डायमंड में पाया जाता है। डायमंड जो है एक एलिमेंट है, डायमंड कार्बन का बना होता है। इस तरह ग्रेफाइट में, इस तरह बकनिस्ट फ्लोरीन जो है, ये कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकनिस्ट फ्लोरीन। जो ये एलिमेंट जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाए तो उनको हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे डायमंड है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। ग्रेफाइट जिसको हम पेंसिल लीड्स में यूज़ करते हैं, इसी तरह डायमंड जो है इसको ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। इस तरह बकनिस्ट फ्लोरीन जो है ये 60 कार्बन एटम्स का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कार्बन का बना होता है। अब कंपाउंड स्टेट में जो कार्बन है, इट इज़ प्रिडोमिनेंटली फाउंड एज कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी एटमॉस्फेयर में कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड की सूरत में। कार्बन यहाँ पे भी मौजूद है इन एटमॉस्फेयर। एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी कार्बन कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, जिस तरह जो प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या न्यूक्लिक एसिड्स हैं या लाइपिड्स हैं, उनमें भी कार्बन पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन कंबाइंड स्टेट। तो 2 स्टेट्स में, एक फ्री स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट में कार्बन एग्जिस्ट करता है नेचर में। अब कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन साइकिल इज़ द नेचुरल पाथवे दैट रेगुलेट्स फ्लो ऑफ कार्बन इन बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में जो फ्लो ऑफ कार्बन को रेगुलेट करता है, एक साइक्लिक प्रोसेस जिसमें कार्बन साइक्लिक फॉर्म में सर्कुलेट करता है हमारी बायोस्फीयर में, उसको कार्बन साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो कार्बन इंटर्स इन एटमॉस्फेयर। कार्बन जो है ये एटमॉस्फेयर में इंटर होता है एज कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में फ्रॉम रेस्पायरेशन। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जब इनमें फूड की ऑक्सीडेशन होती है टू रिलीज़ एनर्जी, और इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। एंड कंबस्शन, जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं या जब उनकी कंबस्शन होती है, तो जैसे कोल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल है, डीजल, जब इनकी कंबस्शन होती है तो ये भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। एक्सीलेट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ ए सिग्निफिकेंट आउटपुट। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है एनिमल्स में, प्लांट्स में, इट मीन्स जब फूड जो है ये ऑक्सीडाइज होता है तो रिलीज़ एनर्जी, उसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करता है जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये पहला स्टेप है कार्बन साइकिल का। और उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मीन्स प्लांट्स, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो प्रोड्यूसर्स जो है दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। और इसी तरह एनिमल्स जो है, एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स, एनिमल्स जो है ये इन्हीं प्लांट्स को जो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं, इनको एनिमल्स कंज्यूम करते हैं एज फूड। और इसको फिर इस कार्बन को, यानी कार्बन की जो कंपोनेंट्स हैं जैसे, या कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या अमाइनो एसिड्स हैं, जब दूसरे ऑर्गेनिज्म इनको कंज्यूम करते हैं, इस तरह ये कार्बन ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक अलॉन्ग द फूड चेन, इस फूड चेन की सूरत में, ठीक। और उसके बाद चौथा स्टेप जो है वो डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। मीन्स जब ये प्लांट्स और एनिमल्स इनकी डेथ होती है या ये ख़त्म हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं, उसके बाद डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो इनमें जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, रिटर्निंग कार्बन टू एटमॉस्फेयर। और इस तरह जो डिकम्पोजर्स हैं इसको डिकम्पोज करते हैं और इस कार्बन को ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं टू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन। और फिर जो ये डिकम्पोजर्स इसको ब्रेक करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, और इस तरह फिर ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। तो सो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करते हैं और इसी तरह एनिमल्स जो है वो कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद कंजप्शन के बाद जो भी एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। इसी तरह डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं।
बट अंडर सर्टन कंडीशंस कभी ऐसा होता है कि डिकम्पोजिशन इज़ इम्पीडेड। डिकम्पोजिशन जो है ये पूरी तरह नहीं होते, मीन्स कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है, बल्कि एज सच इसी दैट सेडिमेंटस या वो ऐसे एक्यूमुलेट हो जाता है अर्थ में, लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल फॉर पोटेंशियल फ्यूचर यूज़ एज फॉसिल फ्यूल्स। और इस तरह फिर फॉसिलाइजेशन के ज़रिए, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दिस प्रोसेस। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स हम आज डग आउट करते हैं अर्थ से, जिनसे हम पेट्रोल या डीजल या कोयला जिसको हम कोल कहते हैं, जो हम ज़मीन से निकालते हैं, वो भी इन्हीं ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से बना होता है by the process of fossilization under the crust of earth due to high pressure and sedimentation जो उनकी होती है। तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो हमारी अर्थ में डिकम्पोज नहीं हो जाता है, वो वहीं पे सेडिमेंट हो जाता है और उसकी फॉसिलाइजेशन होती है, और वहाँ पे कार्बन स्टोर होता है। और फिर वही कार्बन जब इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम ज़मीन से निकालते हैं और फिर उसको बर्न करते हैं, एज फ्यूल यूज़ करते हैं, और फिर उस तरह ये कार्बन फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। बट दिस प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस विच टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स for the formation of fossil fuels, and this cyclic nature ensures continual reuse of carbon atoms। और इस तरह कार्बन एटम्स जो है ये कंटिन्यूसली रीयूज़ होते हैं, सस्टेनिंग लाइफ, और इस तरह ये हमारी लाइफ को इस बायोस्फीयर पे सस्टेन करते हैं। तो कार्बन जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे बायोस्फीयर में डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस और साइक्लिक प्रोसेसेस के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है, और इसी को हम कार्बन साइकिल कहते हैं। और इसके बाद हम अगले वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।